हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे 2017 आईसीआर का केमिस्ट्री का पेपर। ठीक, देखिए इस पेपर में आपके 60 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, जो कि प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं आगे आने वाली परीक्षाओं में। इसलिए आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो लोग आईसीआर का बीएचयू का पेपर दे रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री सब्जेक्ट सबसे कॉमन सब्जेक्ट होता है, ये जरूर आता है और बहुत कंपलसरी होता है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चंस को। ठीक है, इस पेपर में हमारे 60 क्वेश्चंस हैं और 60 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर फुल सॉल्यूशन देंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उसको वीडियो को, तो वीडियो पूरा देखें और क्वेश्चंस को आप अपने नोट्स में जरूर ऐड करें ताकि क्वेश्चन कोई भी आपसे छूटे ना। ठीक है, हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस को। द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन पर्टिकुलर गैस मिक्सचर 1:4। देखिए यहाँ पर दो गैसें हैं। जब भी कभी किसी गैस का मिक्सचर आपसे पूछे तो एक चीज़ ध्यान रहे, हमेशा जो गैसें होती हैं वो कैसी होती हैं, डाई एटॉमिक यानी दो परमाणु। और अगर यहाँ ओजोन पूछते तो ट्राई एटॉमिक। चूँकि देखिए गैस अगर पूछा है O2 तो यहाँ पर O2 होगा, अगर नाइट्रोजन पूछता है तो N2 होगा, लेकिन अगर यहीं पर आपका ओजोन पूछता तो आंसर क्या होता, O3। ठीक है, तो यहाँ पर गैस हम लोग कैसे लिखते हैं, डाई एटॉमिक ट्राई एटॉमिक फॉर्म में। हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को। पूछा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने एक ही फार्मूला होता है, ग्राम वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है देखिएगा, मोल्स यानी में निकालना n, तो ये होता है ग्राम वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ठीक, अब यहाँ पर हम लिखते हैं ग्राम वेट अपॉन किसका दे रहा है। देखिए दो चीज़ों पूछा है यहाँ पर, क्या क्या है आपके पास में, O2 और N2। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इस ऐसे लिख सकते हैं हम लोग n मोल्स O2 अपॉन n मोल्स N2। ठीक है, मतलब उस ऑक्सीजन के मोल्स और आपके N2 मोल्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फार्मूले में आपका, यानी आपका स्मॉल WO2 अपॉन M किसका, N2 का। ये किसका हो गया आपका, मतलब ऑक्सीजन का ग्राम वेट अपॉन ऑक्सीजन का यहाँ पर आपका मॉलिकुलर वेट। ठीक है, ये O2 है। ठीक है, अब नीचे क्या हो जाएगा, चूँकि आप नीचे क्या आपका नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नीचे जो है आपका ग्राम वेट N2 अपॉन मॉलिकुलर वेट क्या आ जाएगा, N2। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को इतना आप नोट कर लीजिएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ऊपर यहाँ पर क्या है आपका N2 O2, हम क्या करते हैं यहाँ पर आपका वेट जो है वो कॉमन कर लेते हैं, ये वेट और यहाँ पर मॉलिकुलर वेट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं वेट इकट्ठा कर लेते हैं, एक साथ लिख देते हैं इसको। तो जब इसको हम एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा O2 अपॉन O2 का वेट इंटू क्या हो जाएगा, N2 का वेट इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वेट मॉलिकुलर वेट ऑफ N2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर वेट ऑफ O2। ठीक है, अब इसका देखिए कितना आपको दिया गया है यहाँ पर 1/4। ठीक है, इंटू अब यहाँ पर N2 का मास कितना हो जाएगा, अभी बताए थे हम लोग 28, चूँकि एक N का होता है 14। ठीक है, दो कितना हो जाएगा 28, तो 28 बटे कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 7 28 हो गया आपका, कट गया ये। ठीक है, यहाँ पर तो 7 बटे कितना आ गया आपका 32, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 7:32, 7 रेशियो आ जाएगा 32। तो हमारे यहाँ पर क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टू गैसेस। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 7 यानी आ जाएगा बी करेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के फार्मूले को आप जो है समझें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन एकदम सेम अभी 2019 में आईसीआर में आया था, हमने वीडियो देख रखा है, प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलर मास दे रखा है इसने। ठीक है, ग्राम इन वाटर, इतने ग्राम में इसको डिजॉल्व किया जाएगा, मोलरिटी सोल्यूशन पूछ रहा है। ठीक है, मतलब मोलरिटी क्या होगी। तो देखिए टोटल मास ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे हम लोग। ठीक है, चूँकि यहाँ पर ग्राम में दिया है तो टोटल मास सोल्यूशन क्या होगा, हम निकाल देंगे यहाँ पर टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मास सॉल्यूशन क्या होगा 2, तो जितना डिजॉल्व होगा वहाँ पर 1000 ग्राम वाटर है प्लस 120 ग्राम क्या है यहाँ पर यूरिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1120। तो हमारा टोटल कितना मास आ गया 1120 आ गया ग्राम। ठीक है, अब डेंसिटी सोल्यूशन इसने आपको दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर जो सोल्यूशन डेंसिटी है वो कितनी दे रखी है 1.15 ग्राम पर ml। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से आपका जो है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, देखिए हम लोग क्या निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो B = हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना निकाला 1120, तो 1120 अपॉन यहाँ पर कितना डेंसिटी 1.15। इसको सॉल्व किया तो कितना यहाँ पर आ जाएगा 973.91, ये आपका आ गया ml में। ठीक है, ml में, चूँकि इसे लीटर में चेंज करना है तो क्या कर देंगे यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर देंगे,
तो ये आ जाएगा आपका 0.974 लीटर। ठीक है, आपका आ गया लीटर। अब मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट क्या निकाल लेंगे यहाँ से, देखिएगा मास मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे तो ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर ग्राम वेट आपको दिया गया 120 और यूरिया का कितना होता है 60, तो आ जाएगा 2 मोल्स। तो निकाल लेंगे मोलरिटी, देखिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को यहाँ निकालना है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट जब निकालेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ग्राम वेट दिया आपका 120, तो 120 बटे यूरिया का मास होता है 60, तो आ जाएगा 2 मोल। चूँकि हमें निकालना पड़ेगा मोलरिटी, और मोलरिटी जो होती है आपकी होती है NYV। ठीक है, हमने N निकाला 2 मोल, ये रहा, और V उसका अभी निकाले थे हम लोग लीटर में आयतन। ठीक है, तो 0.974 आंसर आपका आ जाएगा ये 2.05। ठीक, हमारा आ जाएगा 2.05 आंसर आ जाएगा हमारा डी करेक्ट। ठीक है, हमने क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 63 क्वेश्चन। ये जो है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक कंपाउंड मोलर मास आपको दिया गया 108। ठीक है, ये 108 है मोलर मास, और यहाँ पर है कार्बन नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द 9, ये इसका रेशियो है 9:5, 9:1:3.5 बाई वेट। मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द क्या होगा। ठीक है, आप हिंदी में देख सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, हमें सभी का मोलर मास जो है आपका टोटल कितना दिया गया है 108 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस फार्मूले हम लोग क्या देखते हैं, कार्बन परसेंट निकाल लेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी सवाल है, तो परसेंट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर सबका जो है टेबल बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है, एक में आपका परसेंट लिखना, परसेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कार्बन, इसका यहाँ पर कौन कौन इसमें एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्या, जो परसेंट दिया गया वो लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, 9 1 और यहाँ पर लिखेंगे 3.5। अब यहाँ पर कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14। यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका मास दिया गया है तो मास अपॉन परसेंटेज। ठीक है, इसको लिख लेंगे। तो टोटल यहाँ पर जो आपका रेशियो आएगा सॉल्व करने पर, वो रेशियो आपका आ जाएगा 6 8, और यहाँ पर आएगा आपका 6 मोल, यहाँ पर आएगा आपका 8 मोल, यहाँ पर आएगा आपका 2 मोल। तो ये हो जाएगा C6H8N2। फार्मूला बनेगा हमारा C6H8 और N2, ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, यानी हमारा पहला सही आंसर, फर्स्ट करेक्ट। ठीक, हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के। इफ़ जेट इज ए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स वान डेर वाल्स इक्वेशन एट लो प्रेशर कैन बी रिटेन एज। ठीक है, जेड एक संपीड़न कारक है, तो निम्न दाब पर समीकरण क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली आपने यहाँ पर पढ़ा होगा वान डेर वाल इक्वेशन, तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है और ये फार्मूले पर बेस है। तो वान डेर वाल इक्वेशन अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, एट लो प्रेशर वी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो A अपॉन V² हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पर आप सॉल्व करिए वान डेर वाल इक्वेशन अकॉर्डिंग, तो आप आंसर जो आएगा वो बी करेक्ट होगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर सोल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं यहाँ पर जो है इसको सीधा आपको आंसर बता दिया हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन जो है अगला 65 क्वेश्चन आपसे जो है वो सॉलिड स्टेट से है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में अगर आपको ये पता हो कि फेस सेंटर पर, जो फेस सेंटर क्यूबिक होता है उसमें कितने जो है कॉर्नर और एज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है इन फेस सेंटर क्यूबिक लेटेस्ट ए ऑक्यूपाई कॉर्नर, जो ए है आपका वो कॉर्नर पर है। एक्चुअली यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक बनाते हैं इसमें जो है आपका FC सेंटर। ठीक है, इसमें क्या इस तरीके देखिए बनाते हैं हम लोग इस तरीके से ये। ठीक है, इसको इस तरीके जोड़ देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो कॉर्नर है वो 8 कॉर्नर हैं। ठीक है, ये जो कॉर्नर है कितने कॉर्नर हैं, यहाँ पर 8 कॉर्नर हैं। ठीक है, ये देखिए 8 कॉर्नर है, और जो आपका FCC है इसमें 6 फेस होंगे। ठीक है, एक ये ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस ये वाला, एक इधर राइट इधर और इधर एक इधर से। ठीक है, जैसे आपकी बुक होती है तो बुक में कितने आपके फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ एटम जब निकालना होता है, ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ एटम निकालना है। ठीक है, चूँकि वो कह रहा है A कॉर्नर पर है और B जो है वो क्या है, वो फेस पर है। ठीक है, तो देखिए जब हमें कॉर्नर निकालना होगा तो ऐसा क्या फार्मूला लगाएंगे, बड़ा सिंपल फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ एटम यानी परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ़ एटम। कॉर्नर निकालना है तो 8/8 इंटू 1/8, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, हमें A पर क्या निकालना है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम निकालना पर यूनिट सेल। हमें निकालना नंबर ऑफ़ एटम B पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ़ एटम
एटम बी निकालना है। तो बी फेस पर पूछा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 - 1 इंटू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 5/2। इसको सॉल्व किया, यहाँ पर आ जाएगा 5 और अपन कितना आ जाएगा 2। अब चूंकि यहाँ पर क्या है ए हमारा आया है, देखिए फार्मूला क्या बनेगा, चूंकि 1 एटम यहाँ पर क्या रहेगा 1 एटम बी इज मिसिंग। यहाँ पर ये ऐसा 6 क्यों -1 क्यों किया है, क्योंकि इसमें एक एटम है वो मिसिंग है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन 2019 में भी आता है एकदम सेम क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है बी इज मिसिंग, आप क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा है बी इज मिसिंग। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 6 - 1 किया। अगर 2 लिखा होता तो 6 - 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो फार्मूला आपका बनेगा वो बनेगा A1 V5/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा A2 इधर, तो बनेगा A2 B5, यानी आंसर हो जाएगा हमारा डी इज करेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो आपका जो है इसी सॉलिड स्टेट से है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन फेस सेंटर क्यूबिक इनर सेल इन मेटल आर, यहाँ पर दे रहा है आपकी एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम है निकालना फेस सेंटर पर जो है, तो अभी बताया था हम लोग। अब एट कॉर्नर पर अगर निकालेंगे हम लोग एट कॉर्नर पर तो क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 8 1। ठीक है, फेस पर निकालेंगे। ठीक है, फेस पर निकालेंगे, चूँकि यहाँ पर कह रहा है टोटल वॉल्यूम इन ए फेस सेंटर क्यूबिक सेल, तो जब हम लोग इस पर फेस पर निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू ऑन फेस पर निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 6 इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा ये 3। ठीक है, 3 आ गया। अब टोटल कितना हो गया, ये 1 और 3 कितना होगा टोटल 4 हो गया। ठीक है, तो टोटल जब वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं तो इसका एक फार्मूला होता है, देखिएगा जब मैं टोटल वॉल्यूम पूछे तो इसका एक फार्मूला होता है, यानी टोटल वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है 4 इंटू 4 πr³ ठीक है, तो हो जाएगा ये 4 चौको 16/3 16 बटे आ जाएगा आपका πr³ और अपॉन 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी इज करेक्ट। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रूबिडियम सीरियम। देखिए आपका जो रूबिडियम है आपका ये एक्चुअली है फर्स्ट ए ग्रुप का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं LINAKRBCS। ठीक है, इसका नंबर 1 11 या 19 होता है और इसका होता 37। इसका होता 1s2 2s1। ठीक है, इसका हो जाएगा 3s1, इसका हो जाएगा आपका 4s1 और इसका आ जाएगा आपका 5s1। तो हमें 5s1 का निकालना है। ठीक है, तो हम लोग 5s1 के लिए अगर निकालेंगे 5s1 के लिए तो n की वैल्यू कितनी हो गई 5। ठीक है, l इक्वल टू इस पर डिपेंड करता है। देखिए l क्या होता है 0 1 2, तो यहाँ पर s p d, तो 0 कितना हो जाएगा s इक्वल 0, तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। m डिपेंड्स ऑन l आल्सो 0। ठीक है, तो आंसर देखिए कौन मैच कर रहा है हमारा, ये सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई क्वांटम नंबर्स n l। तो हमें क्या करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। देखिए क्या करते हैं हम लोग n+l में वैल्यू जिसकी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, आप ये जान लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ठीक है, एनर्जी उसकी ज़्यादा होती है जिसमें n+l की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो हम लोग यहाँ पर अगर बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं n+l कितना आया टोटल 5। ठीक, यहाँ कितना आया टोटल 4, इसमें कितना आया टोटल 5, यहाँ कितना आएगा टोटल 4। ठीक है, अब आप ये देखिएगा जिसमें आपका 5 5 आ रहा थर्ड एंड फर्स्ट, तो इसमें n में जिसका मान ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर n मान किसका मान है फर्स्ट, तो फर्स्ट हो गया हमारा सबसे ज़्यादा। ठीक, अब यहाँ पर आएगा थर्ड का, तो ये हो गया हमारा थर्ड। ठीक, अब देखते हैं हम लोग सेकंड और फोर्थ में, तो सेकंड 4 में क्या है आपका 4 4 है, लेकिन जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका मान ज़्यादा, यहाँ पर होगा 2। तो देख कौन सा मैच किया हमारा आंसर बी करेक्ट। ठीक है, n+l में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसका एनर्जी मान ज़्यादा होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं अब
नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एटम। देखिए अगर आपसे पूछता है कि एनर्जी हाईएस्ट किसकी है, ठीक है, तो हाईएस्ट एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी जिसमें n+l की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं n+l का मान किस में ज़्यादा है, ठीक है। आप देखिए n+l फर्स्ट में तो यहाँ पर आएगा 4, ठीक है। बी में देखिए तो यहाँ पर आएगा आपका 5 बी। आप सी में देखिएगा तो आएगा 4, ठीक है। डी में देखेंगे तो कितना आएगा 3। तो आंसर हो जाएगा आपको, मुझे लग रहा है कि बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, चूँकि n+l की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक। अब लोग देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो था फॉलोइंग सेट क्वांटम में करेक्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन 5f के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा आपका 4 है तो 4, ठीक है। अब l कैसे निकालते हैं बताया था हम लोग, s p d f। तो l की वैल्यू होती है 0 1 2 और 3। तो यहाँ से आ जाएगी आपकी l की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो आप देखते हैं l की वैल्यू 3 किस में है। यहाँ पर l की वैल्यू 3 जो है वो a में है और आपका c में है, ठीक है, a में है और c में है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमें निकालना पड़ेगा इसमें 4f ऑर्बिटल के निकालना पड़ेगा। चूँकि हमें अब यहाँ पर ये देखना है इसमें m की जो l की वैल्यू आ गई आपकी। अब हमें m कैसे निकालना देखिएगा, m क्या होता है -L2 + L, ठीक है। अब क्या होता है -L2 + L। तो यहाँ पर क्या है कि L जो वैल्यू है वो n के अकॉर्डिंग n की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक। कंडीशन में L की वैल्यू आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो L की वैल्यू 3 आ गई। अब m क्या करेगा, कोई एक वैल्यू -3 से लेकर के +3 के बीच में होगी, ठीक है। -3 से लेकर कोई वैल्यू एक +3 के बीच में होगी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में। देखिए तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था 4f ऑर्बिटल के बारे में। एक्चुअली इस क्वेश्चन में एक टाइपिंग में यहाँ पर मिस्टेक हुई है। जो यहाँ m की वैल्यू है वो आपकी +4 है। m कितना है +4 है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बताया आपको, n की वैल्यू हो गई 4f के लिए, n की वैल्यू हो गई 4, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू हो गई 3। तो m = कितना हो जाएगा -3 से लेकर के +3 तक, ठीक है। चूँकि ए में यहाँ पर जो आंसर है वो आपका +4 है, तो आंसर यहाँ पर आपका होगा सी करेक्ट, ठीक है। चूँकि ए m की वैल्यू कभी भी l की वैल्यू से ज़्यादा नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक ये थी कि m की वैल्यू जो है टाइपिंग में यहाँ पर +4 नहीं दी गई, ठीक। तो आंसर हमारा हो गया सी करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से है आपका, ठीक है। डी ब्रोगली इक्वेशन ऑफ टेनिस बॉल, मास ये दे रखा है और यहाँ पर इसकी वेग दे रखा है, वेग कितना है ये है, और यहाँ पर मास दे रखा है और प्लांक कांस्टेंट वैल्यू इतनी होती है। तो आप इसमें डी ब्रोगली इक्वेशन को यहाँ पर जो है फार्मूला पुट कर सकते हैं। लैम्डा = होता है h/mv, ठीक है। अब यहाँ पर इसका वैल्यू रख दीजिएगा, ये इतना देखिए वैल्यू लिख रखा है। प्लांक कांस्टेंट, यहाँ पर मास आपका है 660 और जो वेग दे रखा है वो कितना है 10 मीटर/सेकंड, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा आपका 1105 × 10⁻³ तो यहाँ पर आपका ए आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका केमिकल बॉन्डिंग से है और यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग जो क्वेश्चन आपका है ये डायपोल मोमेंट से है, ठीक है। एक्चुअली डायपोल मोमेंट का वीडियो आप देख सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग का, और उसमें काफ़ी हमने जो है आपके डिस्कस किए हैं एग्जांपल, तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सफिशिएंट, मतलब μ0 किसके लिए जो है आपका होगा, ठीक है। μ = 0, इसमें कौन सा एग्जाम्पल होना चाहिए। तो एक्चुअली जो जब μ = 0 बोले तो इसका मतलब मॉलिक्यूल हमारा नॉन लाइनियर होगा, ठीक है। चूँकि जब भी मॉलिक्यूल लाइनियर होता है, लाइनियर, तो उसके लिए क्या होता है μ = 0 होता है। अब लाइनियर कैसे पता चलेगा, हाइब्रिडेशन निकाल लो sp, लेकिन वहाँ पर लोन पेयर ना हो तो, ठीक। जिन पर लोन पेयर उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, ये देखिए लाइनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये क्लोरोबेंजीन है, ये देखिए इधर जाएगा, इसके डायरेक्शन इधर कैंसिल करेगा, ये नीचे जाएगा, डायरेक्शन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर μ = इसका 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेम ग्रुप लगे हुए हैं इसलिए। अब देखते हैं हम लोग इसका सेकंड एग्जाम्पल। देखिए यहाँ भी सेम ग्रुप लगे हुए हैं, ये CN है ऊपर, ठीक है, इधर नीचे CN है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो यहाँ भी आपका μ होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर आपका अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन पर यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है। ऑक्सीजन पर क्या है आपका लोन पेयर है। तो जब भी किसी का लोन पेयर उसमें होता है तो वहाँ पर μ = 0 नहीं होता, यानी हमारा आंसर सी करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। चूँकि इसमें ऑप्शन में आपको जो है
इसमें लिखा नहीं है, देखिए इसमें आंसर 2 सही है, ठीक है। मैं यहाँ ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। जो हमारा ए ऑप्शन था उसमें था फर्स्ट एग्जाम्पल, जो बी ऑप्शन था उसमें था फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। और जो सी ऑप्शन था उसमें आपका था केवल थर्ड एग्जाम्पल, और जो डी ऑप्शन है उसमें आपका आंसर है थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ये ऑप्शन था इसमें। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमने सी कर लिया, सी भी सही है, यानी थर्ड हमारा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर सी हो सकता है, डी हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देख सकते हैं अगला वाला डी में देखिएगा, यहाँ भी लॉन पेयर ऑक्सीजन पर, इस पर लॉन पेयर होगा, तो जिन पर लॉन पेयर होगा उनका म्यू 0 नहीं होगा, तो यानी हमारा आंसर सी एंड डी दोनों सही था, तो उसमें हमारा डी ऑप्शन सही था, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं IF7। तो ये तो सीधा सिंपल है, रटा रटा है, ट्राइगोनल इसका एग्जाम्पल होगा, ट्राइगोनल और आपका पेंटागोनल बाईपिरामिडल, सॉरी, ठीक है। आंसर होगा डी करेक्ट, पेंटागोनल बाईपिरामिडल, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए कई बार आ चुका है, कैल्शियम कार्बाइड वाला। अब यहाँ पर क्या है, कैल्शियम कार्बाइड में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड पूछा है। तो देखिए मैंने बताया था कैल्शियम कार्बाइड फार्मूला होता है CaC2, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और चूँकि इस पर हम लोग एक जोड़ेंगे कैल्शियम, ठीक है, दोनों बीच में क्या जुड़ा होगा यहाँ पर कैल्शियम। तो यहाँ देखिए इसके बीच में क्या होगा, 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा एन 2 पाई, तो यहाँ पर आएगा 1 सिग्मा एन 2 पाई, पहला आंसर आपका सही होगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं 75 क्वेश्चंस। यूजिंग द MOT अच्छी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ठीक है। स्पीशीज ऑफ शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ बतानी है आपको। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तरीका जो है, आपका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। यानी बॉन्ड लेंथ जिसकी कम होती है बॉन्ड ऑर्डर उसका ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा किसका होगा, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा किसका होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं आपका जो है फर्स्ट वाले केस में 8 दूनी 16 और 14, ठीक है। चूँकि जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे उनका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, जैसे आपका N2CO, ठीक है, जिसमें बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 14 है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। तो इससे ज़्यादा किसी का बॉन्ड ऑर्डर नहीं होगा, तो इसमें बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, आंसर होगा यहाँ पर एज करेक्ट, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का आप वीडियो देख सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग में जा करके। इस क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, हमने इसको सॉल्व कर रखा है, आप इसको सोल्यूशन देख सकते हैं। ये यहाँ पर एंट्रोपी दिया गया है, ठीक है। एंट्रोपी चेंज निकालना तो डेल्टा S इक्वल टू 2.303 NR log V2/V1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख दी पुट करके, आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 38.29, ठीक है, 38। ये आपका है, एक्चुअली ये यहाँ पर अधूरा छोड़ दिया मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिएगा 38.296 है, ठीक है, 296। ये किस में, जूल प्रतिमोल प्रति केल्विन दिया गया यहाँ पर, ठीक है, जूल प्रतिमोल प्रति केल्विन दिया गया। तो यहाँ पर इस तरीके से आंसर जो होगा वो आपका आएगा यहाँ पर फर्स्ट सही होगा, ठीक है। ये 283 है, ठीक है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला 77। स्टैंडर्ड एंट्रोपी X2/2 और X/3 60, 40 और 50, ठीक है, रेस्पेक्टिवली फॉर द रिएक्शन हाफ X2 + 3/2/2 इक्वल टू X/3 डेल्टा इक्वल टू दे रखा है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर विल बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किए हैं, देखिए मैंने सोल्यूशन कर रखा है, डेल्टा एंट्रोपी की होती है प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर लगा दिया हमने प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का फार्मूला, ठीक है। इसमें आप वैल्यू पुट कर दी तो ये वैल्यू आ गई आपकी डेल्टा S -40 जूल प्रति मोल, ठीक है। अब से इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, डेल्टा G 0 होता है, तो डेल्टा H इक्वल तो हो गया T डेल्टा S, यहाँ से निकाल लिया हमने T, तो डेल्टा H अपॉन डेल्टा S, ये वैल्यू निकाल ली 750 के, आंसर आपका हो गया सी इज करेक्ट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका जो है गैसियस स्टेट से है आपका, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन नहीं, ये क्वेश्चन सोल्यूशन से है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग जो है KF फॉर द वाटर, ठीक है, इक्वल टू इतना है 1.86। इफ़ योर ऑटोमोबाइल्स रेडिएटर होल्ड 1.0 किलोग्राम ऑफ वाटर देन हाउ मैनी ग्राम ऑफ एथाइलिन ग्लाइकोल, ये आपका फॉर्मूला दे रखा है एथाइलिन ग्लाइकोल का, मस्ट यू ऐड टू गेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन लोअर्ड टू द 2.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको TF की वैल्यू जो है यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो हम लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं शॉर्टकट में, तो आपका आंसर जो आएगा 93.33, आंसर होगा यहाँ पर बी इज करेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है आपका
देयर रिएक्शन इन्वॉल्विंग H2PO4 आर गिवन बिलो। ठीक है, मतलब यहाँ पर रिएक्शन कह रहा है, अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज H2PO4 एक्ट एज एसिड, मतलब किस रिएक्शन में ये एसिड का काम करेगा। तो एसिड काम उसमें करेगा जिसमें ये H+ दे रहा होगा वाटर को, किसको, वाटर को, तो वो क्या काम कर रहा होगा, एसिड का। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन देखेंगे। पहला वाला क्वेश्चन जो है H3PO4 H2O, इसने एक वाटर को दिया और H2PO4 बना हमारा। ठीक है, 79 में क्या हुआ है, H2PO4 बना। ठीक, हम लोग देख सकते हैं ऑलरेडी बी में रिएक्शन कराया, फिर H2PO4 H2O HPO4 2 नेगेटिव H3O, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर बी में भी क्या किया इसने, HN दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ थर्ड देख सकते हैं, इसमें HN जो है नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो राइट इसमें होगा वो आपका ए होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से HN+ को H+ आयन को देगा वाटर को, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपका सेकेंड ऑप्शन में। ठीक है, तो हमारा ए करेक्ट होगा आंसर, ओनली सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, ओनली सेकेंड। अब देखते हैं हम लोग यहाँ क्वेश्चन जो है अगला जो क्वेश्चन आपका है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से है। ठीक है, वो किससे है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से है हमारा। क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या कह रहा है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ साल्ट हैविंग जनरल फार्मूला MX2। ठीक है, यहाँ पर MX2 फार्मूला दे रखा है इन द वाटर। ठीक है, और द कंसनट्रेशन M2 आयंस इन द एक्वा सोल्यूशन ऑफ द साल्ट, मतलब मेटल की आपसे पूछिए कंसनट्रेशन उसने। ठीक है, तो हम लोग MX2 का लगा दें KSP, तो देखिए यहाँ पर M 1 मोल्स है, यहाँ पर 2x आयन है, तो 2x का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, KSP निकालेंगे 4s इक्वल टू ये आपका KSP दे रखा है, हमने गिवन कर दिया। यहाँ पर ऐसे S निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1 × 10⁻⁴। आंसर हो जाएगा आपका सी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ 1m NaCl एंड 1m HCl। देखिए यहाँ पर क्या है, चूँकि ये आपका बफर सोल्यूशन तो बनाएगा ना, जो बफर सोल्यूशन होता है वीक एसिड एंड वीक बेस का। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एक बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग साल्ट है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है NaCl ये स्ट्रॉन्ग साल्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग साल्ट, तो इसका हम लोग वाटर में घोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा NaOH। ठीक है, और ये यहाँ पर HCl ऑलरेडी जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ पर जो आपका सोल्यूशन जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, मतलब एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा। चूँकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCl आपका बनेगा, तो ये सोल्यूशन हमारा कैसा हो, जब दोनों सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग होंगे तो सोल्यूशन हो जाएगा हमारा न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन जो हमारा कह रहा है वो कौन सा है, नॉट ए बफर विलियन, pH 7 से कम होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोई बफर विलियन नहीं बनेगा ये। ठीक है, बफर विलियन कोई नहीं बनेगा। हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है BHU में इस तरीके से PCM ग्रुप में क्वेश्चन पूछा जा चुका था। ठीक है, pH आप इतना दे रखा है इसने कैल्शियम एसीटेट का, और P की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर कह रहा है इसका pH क्या होगा। ठीक है, देखिए साल्ट का जो pH होता है, ठीक है, वो pH इक्वल टू होता है 7 × pKa/2 log Kc/2। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर दो इसमें क्यों मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 एसीटेट आयन यहाँ पर से एक्वा सोल्यूशन गिवन है, तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी। तो आपको सॉल्व करेंगे तो 7.60 आंसर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका एज करेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं 83 क्वेश्चंस को। एक्चुअली 83 क्वेश्चंस देखिए कई बार आई है, ये ICAR में भी रिपीट है, हर परीक्षा में पूछा गया। यहाँ पर केवल ये पूछा जाता है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए हमें पता है कि यहाँ पर MN 7 से MN में जाएगा, तो यहाँ पर 5 का चेंज हुआ, यहाँ पर प्लस की 7, तो कितना चेंज हुआ 5 का। अब हम ये वाले 5 इस वाले y में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी हमारी y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 5। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिएगा, चूँकि अब यहाँ पर क्या है, इससे केस में देखिएगा यहाँ पर 2H2C2O4 है, और यहाँ पर आपका ये है, तो यहाँ पर क्या किया हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का ये वाला मल्टीप्लाई है वो आ जाएगा x में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। ठीक है, और इसमें जो एच आयन होते हैं वो होते हैं 16 एच आयन जोड़े जाते हैं। आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर हमारा है वो सी करेक्ट है। ये क्वेश्चन ICAR में रिपीट हुआ कई बार। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। DDT क्या है। ठीक है, DDT क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है। जो DDT आपका है वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, और ये फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, एक बार बीच में पूछा गया DDT क्या, उसमें ऑप्शन में था आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक
क्लोरीनेटेड, ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिक या फर्स्ट क्लोरीनेटेड अगर लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि वहाँ पर DDT क्या है, तो उसमें ऑप्शन था कि फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है आपका बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है 85, ठीक है। 85 क्वेश्चन में क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन सिस्टम गोज टू स्टेट A to B, ठीक है, 40 किलो जूल प्रति मोल। इफ़ द सिस्टम गोज फ्रॉम A to B रिवर्सिबल पाथ, ठीक है। देखिए चूँकि क्या होता है जब प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, यानी साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा, जब वो रिवर्सिबल हो जाएगा, व्हाट वुड बी द नेट चेंज इन एनर्जी। जब प्रोसेस हमारा साइक्लिक होता है तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो डेल्टा E होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है, साइक्लिक के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी करेक्ट हो जाएगा। वो ये कह रहा है A से B गए, फिर B से फिर A आए, तो इसका मतलब पैसा कैसा हुआ, वो रिवर्सिबल हो गया। तो आप इंटरनल एनर्जी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है अगला क्वेश्चन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन, देखिएगा K का नंबर 19 में से 1 गया तो 18, Cl में 17, 1 नेगेटिव तो 18, B का नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर 20, तो इसमें 2 पॉजिटिव तो 18, स्कैंडियम 21, 3 पॉजिटिव, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए करेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगला 87, हीटिंग ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड ड्राइनेस गिवन, ठीक है, मतलब शुष्क अमोनियम क्लोराइड जली बिना गर्म करें तो क्या क्या बनेगा। आप इसको जब डिजोल्व करेंगे तो बनेगा आपका AlOH3। आपने एल्युमिनियम मेटलर्जी पढ़ी हो, ये आपका AlOH3 है। जब इसको आप गर्म करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर एल्यूमिना बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया, आंसर यहाँ पर बनेगा आपका बीज करेक्ट, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन जो है 88 क्वेश्चन, एल्यूमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट द डाइमर, ठीक है। देखिए ये जो आपका AlCl3 होता है, ये एक्चुअली कंपाउंड जो है आपका केवल वाटर में ही जो है आपका डिजोल्व होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका 88 क्वेश्चन नंबर है। तो यहाँ पर क्या है, जो आपके साथ एक्वा सोल्यूशन पूछा है एल्यूमिनियम क्लोराइड का, डाइमर है, सॉलिड स्टेट एज वेल एज सोल्यूशन ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, व्हेन डिजोल्व इन द वाटर इट गिव। जब इसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये क्या करेगा, ये होता है एक्चुअली कोवैलेंट, ठीक है, लेकिन वाटर डिजोल्व करेंगे तो ये क्या करेगा, आयनिक, ठीक है। वाटर में ये क्या कंपाउंड करता है, आयनिक, तो ये आपको आयन देगा। जब इसमें से कराएंगे वाटर के साथ में, देखिए क्या होगा, ठीक है, AlCl3 आपका है, और इक्वेशन करेंगे आप वाटर के साथ में, तो यहाँ पर लिख देंगे 6H2O, तो ये बनेगा AlH2O का होल 6, और यहाँ पर आ जाएगा 3 पॉजिटिव, ठीक है, और प्लस 3Cl आयन, क्या बचेंगे यहाँ पर, प्लस 3Cl आयन। तो ये इसमें कंपाउंड बनेगा। आपके इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर सही, ठीक है। ग्लास क्या है, तो कांच एक्चुअली होता है सुपर कोल्ड लिक्विड, अति शीतल द्रव, आंसर होगा बीच करेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 90, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द GD, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गैडोलिनियम, इसको बोलते हैं गैडोलिनियम, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछ रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं इस वाले में, इसमें होगा आपका 4f7 5d1 और 6s2, आंसर होगा यहाँ पर डी सही, ठीक है। तो हमारे इसमें जो है 60 क्वेश्चन थे, तो हमने 60 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन जो सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन जो आपके बचे हुए हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे इसको, ठीक है, जो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप भी इसमें बोर हो जाएंगे। तो हमने आज में 30 क्वेश्चन जो है खत्म कर दिए, 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसमें नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो फिलहाल यहीं तक, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको जो है इसमें वीडियो में सोल्यूशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा है और इसमें सोल्यूशन काफ़ी जो है थोड़ा टफ भी है, काफ़ी स्टैंडर्ड पेपर भी है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड है। तो यहाँ तक हमने जो है ज़्यादा पेपर जो है सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।